आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने वार के बारे में पढ़ा था कि वार क्या होता है और वार का हम किस तरीके क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप सबसे चले जाएं और हमारी प्रीवियस वीडियो को लाजमी देखें। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लेट का कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में और लेट से क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब पढ़ते हैं। द लेट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस इन ES6 2015। जो लेट का कीवर्ड था वो इंट्रोड्यूस किया गया था ES6 2015 में। ठीक है, ES6 का मतलब ECMS स्क्रिप्ट भी होता है। अच्छा 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा वेरिएबल्स डिक्रिएट विद लेट हैव ब्लॉक स्कोप। अच्छा वेरिएबल्स, अच्छा जब 2015 से पहले हम वार का कीवर्ड यूज़ कर रहे थे, ठीक है, वो ब्लॉक उसमें ब्लॉक स्कोप जो था वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ था। तो जब लेट का कीवर्ड मतलब लेट आया तो अब हमने क्या किया, वो ब्लॉक उसने मतलब ब्लॉक स्कोप भी मतलब उसमें हमने ब्लॉक स्कोप भी यूज़ करना शुरू कर दिया लेट के कीवर्ड आने मतलब जब हमारे पास लेट का कीवर्ड आया तो ठीक है। अच्छा वेरिएबल्स डिक्रिएट विद लेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज़। अच्छा वेरिएबल्स बताते हैं कि हम जो लेट है वो डिक्लेयर जब हम उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो वो डिक्लेयर्ड ज़रूर होता है। ठीक है, वो किस तरीके से होता है हम अभी करके देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स डिक्लेयर विद लेट कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड इन द सेम स्कोप। अच्छा वेरिएबल्स बताते हैं कि लेट बताते हैं कि लेट कैन नॉट बी री डिक्लेयर। जो लेट है वो री डिक्लेयर नहीं होता एक ही जैसा। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल बनाया है एक्स नाम का और उसके नीचे हमने एक और वेरिएबल बना सॉरी एक लेट नाम का, हाँ चलिए हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम का और एक लेट नाम का एक्स वेरिएबल एक लेट नाम का कीवर्ड हमने बनाया। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे तो वो इस चीज़ का क्या लेकर आ जाएगा, हम लेट जो है इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं करेगा, री डिक्लेयर कर लेगा। वो किस तरीके से करेगा अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर चल के अपना कोड जब रन करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ब्लॉक स्कोप, अब ब्लॉक स्कोप के बारे में पढ़ते हैं ये क्या होता है। बिफोर ESK 2015 जावास्क्रिप्ट डिड नॉट हैव ब्लॉक स्कोप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2015 से पहले जावास्क्रिप्ट में कोई ब्लॉक स्कोप नहीं था। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हैड ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप। यहाँ पर सिर्फ ग्लोबल स्कोप चल रहा था और फंक्शन स्कोप था। ठीक है, तो फंक्शन का हम यूज़ करे थे और ग्लोबल स्कोप में हम जो व्यवहार वगैरह का यूज़ करे थे, यही चीज़ें थी 2015 से पहले। ES6 इंट्रोड्यूस जो इसी में जो स्क्रिप्ट है इसने इंट्रोड्यूस किया, लेकर आया था 2 न्यू जावास्क्रिप्ट कीवर्ड। दो कीवर्ड्स लेकर आया जावास्क्रिप्ट के, इसका नाम था लेट और एक का नाम कॉन्स्ट। अच्छा उससे पहले ES6 2015 से पहले हम जो है वार का कीवर्ड यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अब लेट और कॉन्स्ट के आने के बाद हमने वार का यूज़ करना कम कर दिया। ठीक है, मतलब लेट और कॉन्स्ट का ही ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा था। वो क्यों किया जा रहा था जब मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में लेकर जाऊंगी तो फिर आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन इसकी मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको वार लेट और कॉन्स्टेंट तीनों के बारे में अलग अलग से मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। आज सिर्फ हम लेट के बारे में ही पढ़ेंगे, ना तो कॉन्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको वार के बारे में भी पहले अच्छे से समझाया है। फिर कॉन्स्ट के बारे में अभी जो इसका अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा अच्छा तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। अच्छा दिस टू कीवर्ड्स प्रोवाइडेड ब्लॉक स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा ये जब हमारे पास ES6 2015 से पहले पहले था, मतलब बार बार में कोई ब्लॉक स्कोप हमने नहीं लगा था, मतलब ब्लॉक स्कोप का यूज़ हो रहा ही नहीं था। अब जैसे 2015 के बाद लाइट और कॉन्स्ट आए तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों कीवर्ड ने हमें ब्लॉक स्कोप प्रोवाइड किया। जब ब्लॉक स्कोप होता क्या है, चले अब इसके बारे में देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं और कुछ हम उसके बारे में लिखेंगे कि किस तरीके से हम विजुअल स्टूडियो कोड में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लेट के बारे में जानते हैं। अच्छा सबसे पहले हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे, फाइल बना देंगे जो मैंने आपको पहले बनाने का सिखाया था। यहाँ से आप क्या कहते हैं, यहाँ से आप index.php में जाके अपनी फ़ाइल को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, मैं फॉर एग्जांपल home.html बना देती हूँ। आप कोई भी नाम की फ़ाइल को बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मेरी home.html कॉल हो जाएगी। फर्स्ट जो पेज होता है वो
हमेशा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होता है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस एच टी एम एल की मैं एच टी एम एल में बताया हुआ है आपको। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे, इंटर शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास से कुछ इस तरीके से कोड जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डॉक टाइप एच टी एम एल जो होता है वो एच टी एम एल 5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, डॉक टाइप एच टी एम एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एच टी एम एल 5 को। एच टी एम एल जो होता है वो पेरेंट होता है हेड और बॉडी का। मतलब ये देखिए कि इसको जैसे ही मैं बंद करूँगी तो हेड और बॉडी भी क्या हो जाएंगे, कोलैप्स होएंगे, ठीक है। तो वो छुप जाएंगे। तो मतलब क्या है, एच टी एम एल जो है वो हेड और बॉडी का पेरेंट है, ठीक है। और हेड और बॉडी जो है इसके चाइल्ड कहलाते हैं। अच्छा, टाइटल में हमारा कोई भी प्रोजेक्ट होगा, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में हम काम कर रहे हो, मतलब इसका एक मेन नाम, एक टाइटल उसका होगा जिसको जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा पूरी वेबसाइट को कि उसमें क्या हो रहा है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जावा स्क्रिप्ट लेट, ठीक है। आज सिर्फ हम लेट को देखेंगे, हम कोई डिफरेंस नहीं पढ़ रहे कि लेट क्या डिफरेंस क्या है, वार का क्या डिफरेंस है। ये सब कुछ जो है हम अपनी एक जो अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, स्क्रिप्ट सोर्स लगाएंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सोर्स में आएंगे, ठीक है। सोर्स में क्यों आएंगे, क्योंकि हमें अलहदा से एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है। मतलब मुझे जो है जावास्क्रिप्ट का काम एक अलग फ़ाइल में पसंद है, तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। और आप चाहें तो स्क्रिप्ट का टैग लगा के यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन अलहदा से बनाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्क्रिप्ट का सोर्स आगे, सोर्स के अंदर हम बताएंगे ऐप डॉट जे, सोर्स के अंदर हम लिखेंगे क्या, ऐप डॉट जे। अच्छा, सोर्स मतलब हम हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगी फाइल, ठीक है, जो हमें दूसरे पेज में लेकर चली जाएगी। इस पे हम क्लिक करेंगे जिससे हम दूसरे पेज में आ जाएंगे। अब हम लिखेंगे लेट, ठीक है। हाँ, तो अब हम कॉमेंट पहले करेंगे कि हम किस चीज़ के बारे में काम करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे लेट, लेट कीवर्ड, हाउ हाउ टू यूज इन जावास्क्रिप्ट, ओके। ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब छोटी सी एग्जाम्पल लिखेंगे और समझेंगे कि लेट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि उसने कहा कि जावास्क्रिप्ट में लेट का कीवर्ड आया तो ब्लॉक स्कोप हुआ। तो ब्लॉक स्कोप को समझते हैं कि ब्लॉक स्कोप क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स ली और ओपन और क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ली और ओपन और क्लोज कर दिया। हम ब्लॉक स्कोप समझ रहे हैं, ये जो चीज़ हमने ली है ये इसका ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट, लेट कर रहे हैं तो किसका कीवर्ड यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है लेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। या फिर उससे भी पहले ब्लॉक स्कोप से समझने पहले हम करते हैं लेट का कीवर्ड लिख के प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास प्रिंट होगा, क्या कुछ और प्रिंट होगा। बार में तो हम मतलब जो भी प्रिंट करे थे हेलो वर्ड लिख रहे थे तो हेलो वर्ड लिखा हुआ आ रहा था। तो क्या अब लेट में हम लिखेंगे हेलो वर्ड तो क्या कुछ और लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ आएगा, ठीक है। फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। लेट एक्स इज इक्वल टू हेलो वर्ड, ओके। अच्छा, लेट हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर देती हूँ या डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देती हूँ, जस्ट आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक मिनट, अभी हम इसको कंसोल डॉट लॉग ही करेंगे। कंसोल डॉट लॉग करने से मैंने आपको बताया था कि ये हमें कहाँ पर जाके दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर होम डॉट एच टी एम एल में आएंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। लाइव सर्वर पे ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर ब्लैंक नजर आ रहा होगा क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं किया, हमने किया कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग करने से हमें जो है इंस्पेक्ट करने में कंसोल में ये इसका आंसर मिल रहा होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो हमें उसका आंसर यहाँ पर मिल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर हेलो वर्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ वापस आएंगे, ठीक है। हम वापस आ गए यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ऐप डॉट जेएस में आएंगे, ठीक है। ऐप डॉट जेएस में आएंगे। अब हमें यहाँ पर वार को समझाना, मतलब मैंने आपको पता वार और वार में भी अगर मैं लिखती तो ये वो लेट ही मुझे प्रिंट मतलब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे रहा होता। लेकिन डिफरेंस में अब मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगी, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सिर्फ अभी आपने सिर्फ लेट को समझना, ठीक है। दोनों ने एक ही काम किया, एक ही चीज़ प्रिंट करके दी, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ठीक है। ब्लॉक क्या होता है, अब ब्लॉक ब्लॉक देखेंगे।
अच्छा, ब्लॉक के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज की, ठीक है, ये हमारे पास ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लेट लेंगे, ठीक है। लेट वाई, लेट एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा हेलो, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब चेक करते हैं क्या प्रिंट हुआ होगा ये। अच्छा, ये देखें, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी करती हूँ और मैं इसको, लेकिन अभी मैं ये देखें, अब देख मैंने सिर्फ यहाँ पर ये लिख दिया ब्लॉक के अंदर की लेट एक्स इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और कंसोल डॉट लॉग हुआ है एक्स, यहाँ पर भी हुआ, मैं यहाँ नीचे भी लिख के चेक करूँगी। पहले चेक करते हैं क्या यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह लिख लेते हैं कुछ और, ताकि हमें डिफरेंस पता रहे कि हमने ऊपर क्या लिखा था नीचे क्या लिख लेना। हमने यहाँ पर लिख दिया पाकिस्तान, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान, नहीं अभी लिखा हुआ नहीं आया, देखिए मैंने इसको रिफ्रेश करूँगी तब भी नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, मैं अभी यहाँ पर आऊँगी, मैं यहाँ इस ब्लॉक के नीचे कर दूंगी कंसोल डॉट लॉग किया और मैंने यहाँ लिख दिया एक्स। अब चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है पाकिस्तान में। देखिए ये तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है और मैंने यहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान, तो ये तो मुझे दोबारा से यही चीज़ प्रिंट करके दे रहा है, तो मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पर लिखा हुआ चाहिए पाकिस्तान। तो ये क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा, तो ये चेक करेंगे, वापस आएंगे, हम देखेंगे। अब यहाँ पर पता है ब्लॉक स्कोप जो होता है, मतलब ब्लॉक के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं ना, तो हमें वो उसके अंदर ही वो जब ये इसका जो ब्लॉक स्कोप होता है उसका जो आंसर होता है वो हमें किस तरीके से मिल रहा होता है, मतलब उसका रिजल्ट हमें किस तरीके से मिल रहा होता है, मतलब अगर उसे हम इस ब्लॉक के बाहर लिख देंगे, मतलब अगर मैं इस यही चीज़ ना इसको उठा के कंट्रोल सी करूँ और इसको मैं लेकर आ दूँ इसके अंदर, ठीक है, ये लेट के नीचे, देखिए अब क्या रिजल्ट आएगा, पहले ये चेक करते हैं फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया, अब देखें क्या डिफरेंस है। अच्छा, ब्लॉक स्कोप ने क्या किया, मतलब हमारे पास जो एक ही ब्लॉक, मतलब हमने ये जो ब्लॉक बनाया है, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज किए हैं, उसके अंदर हमने लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू पाकिस्तान, ठीक है। फिर मैंने यहाँ नीचे लिखने की कोशिश की कि ये प्रिंट होकर हमें यहाँ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर इसने क्या कहते हैं, हमारे पास ब्लॉक के अंदर ही प्रिंट होना, मतलब ब्लॉक के अंदर ही उसको हम बताएंगे कि उससे कहाँ जाके प्रिंट होना है आउटपुट पे, ठीक है। तो इसको हम बताएंगे कि इससे किस तरह, मतलब हम इसको अगर बाहर लिख देंगे ना तो ये बिल्कुल भी प्रिंट मतलब होगा ही नहीं प्रिंट, उसको मानेगा ही नहीं प्रिंट, क्योंकि ये हमें ब्लॉक स्कोप है तो इसको हमें ब्लॉक के अंदर ही लिखना होता है। ब्लॉक के बाहर लिखेंगे तो हमारे पास प्रिंट होकर हमें ये नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लेट के कीवर्ड एक और बना देती हूँ, ठीक है, और मैं इसके बाहर लिखती हूँ x इज इक्वल टू 34, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर जनरेट हो गया, अब यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास एरर जनरेट होकर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर लेट में एक ही नाम के जो है एक ही नाम के दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसका आंसर जो है वो हमें प्रिंट करके ही नहीं ला के देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ वार, ठीक है, और मैं यहाँ पर भी लिखती हूँ वार, तो क्या होगा, ठीक है। देखें ना, ये तब भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, ये देखें, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, मैं इसको 2 दफ़ा लिखूँगी ना तो ये प्रिंट भी करके मुझे दे देगा ये, लेकिन इसके डिफरेंस पे चले जाएगा। पहले आपने देख लिया तो आप देख ही लिया, ये इसमें जब मैं आपको इसका डिफरेंस समझा रही हूँ तब ये आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। लेकिन ना अब ये देखें, मैंने यहाँ पर इसको लिखा हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर लिखा 34, तो क्या हुआ, इसने ना मुझे दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पर भी प्रिंट, मतलब यहाँ पर कोई एरर नहीं जनरेट करके दिया, ठीक है। यही काम मैंने अगर अपने देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ आगे, तो यही काम मैंने वहाँ पर लेट में किया तो उसने एरर जनरेट कर कर दे दिया, ठीक है। ये देखें मैंने अभी, अगर आपको खुद ही अभी देखिए कंट्रोल जेड करते हैं इसको, फिर दोबारा से वो आ जाएगा। ये देखें हमने यहाँ पर दिया लेट, तो इसने क्या किया, इसने एरर जनरेट किया। अगर हमने ये वार के साथ किया तो उसने कोई एरर जनरेट करके नहीं दिया, ठीक है। तो यही वजह होती है, इसी वजह से हम जो है लेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं
ताकि हमें अगर कोई कीवर्ड हम अगेन यूज़ करते हैं, कोई वैल्यू अगर हम दोबारा उसको देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो वार जो होता है वो एरर मतलब कि हमारे पास आंसर जो है ला के तो दे देता है, लेकिन जो है ज़्यादातर जो ग्लोबली जो यूज़ इनिशियलाइज होता है, जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो लेट और कांस्टेंट का कीवर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर हमारे कोड में कोई एरर भी आ जाए तो ये हमें फ़ौरन उसका आंसर जो है वो जनरेट करके दे देता है, मतलब उसका हमने ला के मतलब बता देता है कि हमें यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक की हुई है, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पर लेट वाई लिखें, वाई इज इक्वल टू यहाँ पर लिखें हम, यहाँ पर हम लिख देते हैं रेड रोज, ठीक है। अब मैं प्रिंट करती हूँ इसको ब्लॉक के बाद में, ये जो वाई वाला है ना उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करके देखती हूँ क्या इसका जवाब आएगा। कंसोल डॉट लॉग करूँगी और मैं यहाँ लिखूँगी सेमीकोलन लगाना लास्ट में, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा मुझे वाई प्रिंट करवाना है, क्या ये देखिए यहाँ पर मैंने रेड रोज लिखा है, फिर उसके बाद ब्लॉक आ गया, फिर उसके बाद वाई आ गया। आप ये सोच रहे होंगे कि यह प्रिंट होगा, जाहिर सी बात है प्रिंट होगा ये। अच्छा, प्रिंट होगा और एक और वजह भी होगी कि अब ये देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले क्या प्रिंट होता है। वाई वाई की वैल्यू हमने पहले दी हुई है, ठीक है, उसके बाद हमने ब्लॉक लगाए हुए, ठीक है। मतलब आपके नज़रिए से तो प्रिंट पहले ये होना चाहिए ना, रेड रोज जो हमने कंसोल डॉट लॉग वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर उसके बाद रेड रोज होना चाहिए, आप ये कह रहे होंगे, और फिर उसके बाद ही एक्स में ये प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं और इसको हम करते हैं। अच्छा, अब देखें हमारे पास सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान हो रहा है, रेड रोज, लेकिन हमने दूसरे नंबर पे तो रेड रोज लिखा हुआ है, तो वो तीसरे नंबर पे क्यों कॉल हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझे अच्छे से, जो हमारे पास ये जो ब्लॉक में हमने लिखा हुआ है, इसका जो ये ब्लॉक के अंदर जो हमने चीज़ लिखी हुई है वो सबसे पहले कॉल होगी, मतलब उसको हमने कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर ही किया हुआ है, ठीक है। जो पहले सबसे पहले ये चीज़ कॉल होगी, मतलब ये प्रिंट होगा, फिर उसके बाद जो है वो इस रेड रोज वाला जो हमने वाई लिया ना उसको प्रिंट करेगा। सबसे पहले जो है इस चीज़ को वो प्रिंट करेगा जो हमने फंक्शन जो इस ब्लॉक के अंदर बनाई होगी, ठीक है। जो हमने ब्लॉक के अंदर बनाई होगी उसको कॉल करेगा, फिर उसके बाद जाएगा, फिर वो चेक करेगा ये वो किस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता है, तो फिर वो हमें ये वैल्यू को प्रिंट करके देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक्स को उठा के वाई के नीचे रख दूँ तो पहले क्या कॉल होगा, पहले हमारे पास पाकिस्तान कॉल होगा, फिर रेड रोज होगा, फिर हेलो वर्ल्ड होगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या गया है, रेड रोज, ये देखें, फिर ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना